नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्पिटेंसीज ऑफ एचआर मैनेजर या स्किल्स ऑफ एचआर मैनेजर की क्या उसमें ऐसी कॉम्पिटेंसी होती है, क्या उसमें ऐसी स्किल होती है या होनी चाहिए किसी भी एचआर मैनेजर में, एक अच्छे एचआर मैनेजर में कह सकते हैं। ठीक है, तो आप आई होप आपने इससे पहले वाली वीडियो देख ली होगी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्या रोल्स होते हैं एचआर मैनेजर के, और हमने कोई एक ईजीएस्ट वे डिस्कस किया था कि कैसे हम इस चीज़ को लर्न कर सकते हैं, क्योंकि बुक्स में बहुत बड़े बड़े रोल्स दिए गए हैं, बहुत सारे रोल्स दिए गए हैं। तो उस चीज़ को लर्न करने से अच्छा मतलब मैंने एक ईजीएस्ट वे बताया था, उसमें आप लर्न कर सकते हैं उन रोल को। ऑलराइट, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या होते हैं स्किल्स ऑफ एचआर मैनेजर। यहाँ पे 4 हम इंपॉर्टेंट स्किल्स डिस्कस करेंगे, किसी भी एक एचआर मैनेजर में होनी ही होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो लास्ट तक दिन हम इस वीडियो को, ताकि आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाओ। इस वीडियो को कैसे समझोगे, इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रोल के साथ। सबसे पहला रोल होता है ह्यूमन रिलेशंस स्किल। किसी भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर में ह्यूमन रिलेशन स्किल होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि वो ह्यूमन के बीच में काम करेगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है तो ह्यूमन्स के बीच में काम करेगा, और उसके मतलब ह्यूमन की रिलेशन स्किल होनी चाहिए उनमें। दैट मीन्स कि अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, कि हाँ भाई आप 3 लोगों के बीच में बात कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। जैसे नहीं होता कि भाई बंदा दिखने में तो सही है, फिजिकल भी अच्छा है, लेकिन मुंह खोलता है तो भाई समझ रहे हो ना। तो मुंह खोले ना, तो कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, उसका इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए उस एचआर मैनेजर का। फिर नेक्स्ट होता है, इसी में ही होता है ह्यूमन रिलेशन स्किल में ही होता है नेगोशिएटिंग। नेगोशिएटिंग स्किल्स होनी चाहिए। नेगोशिएटिंग मतलब बातचीत करके वो मामला सुलटा दे, ठीक है, या किसी एक डिसीजन पे पहुंचा दे जो अगले से बातचीत कर रहा है। तो ठीक है, तो नेगोशिएशन समझ रहे हो ना, मोल भाव करने वाले स्किल्स, क्योंकि मोल भाव बहुत ज़रूरी होता है। क्या होता है ना, एम्प्लॉयज़ को जब हायर करते हैं तो उनसे सैलरी के लिए मोल भाव करना पड़ता है। तो कौन करेगा, वो एचआर मैनेजर ही करता है ना ऑब्वियसली। एम्प्लॉय जब छोड़ के जा रहा होता है तो उसके लिए भी मोल भाव करना पड़ता है। हाँ भाई आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई सैलरी इंक्रीमेंट चाहिए, अप्रेजल चाहिए, तो वो भी बता दो। तो नेगोशिएटिंग स्किल्स होनी चाहिए उसमें। फिर आता है टीम डेवलपमेंट। इसी में है, ह्यूमन रिलेशन स्किल में ही है। टीम डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी होती है ह्यूमन रिलेशन स्किल, कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में टीम्स में ही तो काम करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है अकेले आपको छोड़ दिया जाएगा, हाँ भाई करो काम, ऐसा नहीं है, आपको किसी टीम में डाला जाएगा। तो टीम डेवलपमेंट स्किल भी होनी चाहिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर में। तो ये था फर्स्ट, ह्यूमन रिलेशंस स्किल। इसके अंदर ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। 3 चीज़ें क्या, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, नेगोशिएशन अच्छा होना चाहिए आपका, और आपके क्या होना चाहिए, टीम डेवलपमेंट स्किल अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड आ जाता है लीडरशिप स्किल, कि किसी भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर में लीडरशिप स्किल्स होनी ही होनी चाहिए। लीडरशिप स्किल्स मतलब कि आप भाई दूसरों को अपने उससे परसुएट कर पा रहे हो, उनके डिसीजंस को चेंज कर पा रहे हो, या उनको मतलब जैसे कि एक एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल क्या लो, उस मैं बता देता हूँ लीडरशिप स्किल क्यों ज़रूरी होती है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है ना, कभी भी कोई कल को चेंज आता है, जैसे मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है फॉर एग्जाम्पल, किसी भी चीज़ को करने के लिए एक बोनस देती थी, लेकिन अभी बाद में उसने क्या किया, वो बोनस बंद कर दिया। तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा चेंज है भाई। एम्प्लॉयज़ के नज़रिए से देखा जाए तो पहले उनको कुछ 5,000 रुपये ज़्यादा मिलते थे, अभी ऑर्गेनाइजेशन ने बोला नहीं दे रहे हम भाई 5,000 रुपये। तो भाई क्यों नहीं दे रहे, ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए एम्प्लॉयज़ के 10 क्वेश्चन हो सकते हैं उसके ऊपर, उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स को आगे कर दिया जाता है। हाँ भाई आप आंसर करोगे इन सब क्वेश्चंस को। तो इसलिए आप में लीडरशिप स्किल होनी चाहिए कि आप उन एम्प्लॉयज़ के बीच में रह के उनके क्वेश्चंस को आंसर कर पाओ। थर्ड होता है डिसीजन मेकिंग स्किल। किसी भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर में डिसीजन मेकिंग स्किल होनी चाहिए। बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को डिसीजन लेना पड़ता है। एक सबसे अच्छा मौका क्या होता है कि किसको हायर करना है, किसको हायर नहीं करना है, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का डिसीजन होता है। किसको फायर करना है ऑर्गेनाइजेशन में से, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का डिसीजन होता है। अब ऐसा तो है नहीं किसी को भी फायर कर देगा, नहीं भाई, जो बंदा इंपॉर्टेंट है उसको फायर क्यों करेगा, ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान है उसमें। ठीक है, तो ये सारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स होने चाहिए। इसमें क्या क्या आ जाता है, एबिलिटी टू एनालाइज द सिचुएशन, कि करंट सिचुएशन को एनालाइज करे कि क्या चल रहा है। व्यू द इम्प्लीकेशन ऑफ सर्टेन डिसीजंस, कि अगर वो ऐसा डिसीजन लेगा तो क्या होगा, वैसा डिसीजन लेगा तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें देखना। उसके बाद एबिलिटी टू प्रेजेंट ओपिनियंस इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि अपने ओपिनियंस रख पाए कि हाँ भाई मेरा ये डिसीजन है और इस वाले डिसीजन से इतनी कॉस्ट बचेगी कंपनी की या इतने बेनिफिट हो सकते हैं कंपनी के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर में होनी चाहिए कि डिसीजन मेकिंग स्किल भी हो। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती हैं जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स को डिसीजन लेने पड़ते हैं, बहुत क्रूशियल डिसीजन भी हो सकते हैं वो। ऑलराइट, फोर्थ होता है, लास्ट स्किल होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल के ज़माने में, टेक्निकल स्किल। किसी भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर में या किसी भी एम्प्लॉय में, यार किसी बंदे में भी जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसमें टेक्निकल स्किल होनी ही होनी चाहिए। मतलब बेसिक कंप्यूटर तो आना ही चाहिए।
अभी क्या हो रहा है ना, न्यू सिलेक्शन टेक्निक्स आ गई हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स आ गए हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आते हैं, इंसेंटिव प्लान्स, ये सारी क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड है या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर से रिलेटेड है। तो ये सारी नई नई चीज़ आ रही है ना, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स बनते हैं इनके लिए, ठीक है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं, इंसेंटिव प्लान डिसाइड करने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं। तो अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर में टेक्निकल स्किल नहीं होगी, उसको कंप्यूटर की नॉलेज ही नहीं होगी, भाई वो बोलेगा भाई कंप्यूटर तो नहीं आता मेरे को, तो कैसे काम चलेगा। मतलब टेक्निकल स्किल होनी ही चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर सिस्टम्स की जानकारी उसको होनी चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल लो कि क्या होता है ना कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब नए नए एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, आप सबको पता है। तो ट्रेनिंग क्या होता है, कंप्यूटर पे दी जा सकती है। तो कंप्यूटर पे क्या होगा, ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने होंगे, वो कौन करेगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टीम करेगी, वो भी एक तरह से HR ही होते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कौन करता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ही करता है। उसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है उसके अंदर कि उस चीज़ को देखना कि ट्रेनिंग मेथड सही से डिसाइड हुए हैं कि नहीं हुए हैं, कि क्या क्या ट्रेनिंग की कंटेंट है, कैसे कैसे इस चीज़ को कन्वे किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें देखना। अगर उसमें टेक्निकल स्किल नहीं होगी तो वो कैसे देख पाएगा, बताओ, आप ही बताओ, है ना। और जैसे कि आजकल क्या हुआ, पेंडेमिक में क्या हो रहा है, ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं, तो HR मैनेजर के साथ अगर मीटिंग करनी है, उसको मीटिंग खोलना ही नहीं आता है कि कैसे मीटिंग करें, तो नहीं हो सकता ना वो। तो टेक्निकल स्किल कहीं ना कहीं होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है, होनी चाहिए। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में, कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और पसंद तो आई जाती है वीडियो, प्लीज़ लाइक कर देना जाते जाते। और सब्सक्राइब तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। किसी भी यूट्यूबर के नज़रिए से देखो कि यार उसके चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, ऐसे छोड़ के चला जा रहा है, तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि ऐसी वीडियोज़ आप देखते रहो, इन्जॉय होता रहे आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीखते रहो, इन्जॉय करते रहो, क्या दिक्कत है, टेंशन क्या लेनी है। तो मिलते हैं हमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।